बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 106 का तर्जुमा। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसा ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 109 ये एक खास शुबे का जवाब है जो यहूदी मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश करते थे। उनका इतराज ये था कि अगर पिछली किताबें भी खुदा की तरफ से आई थी और ये कुरान भी खुदा की तरफ से है, तो इनके पास अहकाम की जगह उसमें दूसरे अहकाम क्यों दिए गए हैं। एक ही खुदा की तरफ से मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अहकाम कैसे हो सकते हैं। फिर तुम्हारा कुरान ये दावा करता है कि यहूदी और ईसाई इस तालीम के एक हिस्से को भूल गए जो उन्हें दी गई थी। आखिर ये कैसे हो सकता है कि खुदा की दी हुई तालीम और वो हाफिजों से मफू हो जाए। ये सारी बातें वो तकीक की खातिर नहीं बल्कि इसलिए करते थे कि मुसलमानों को कुरान के मिन जानिब अल्लाह होने पर शक हो जाए। उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे इख्तियारात गैर मदूद हैं। अब ने जिस हुक्म को चाहूँ मनसूख कर दूँ और जिस चीज को चाहूँ हाफिजों से महू कर दूँ, मगर जिस चीज को मैं मनसूख या महू करता हूँ उससे बेहतर चीज उसकी जगह पर लाता हूँ, या कम से कम वो अपने महल में इतनी मुफीद और मुनासिब होती है जितनी पहली चीज अपने महल में थी। सूरत बकरा की आयत नंबर 107 का तर्जुमा। क्या तुम्हें खबर नहीं है जमीन और आसमान की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा तुम्हारी कोई खबर गिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 108 का तर्जुमा। फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबा करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया वो राह रास्ते भटक गया। सूरत बकरा हाशिया नंबर 110। यहूदी मुशगाफियां कर करके तरह तरह के सवालात मुसलमानों के सामने पेश करते थे और उन्हें उकसाते थे कि अपने नबी से ये पूछो और ये पूछो और ये पूछो। उस पर अल्लाह ताला मुसलमानों को मुतनब्बा फरमा रहा है कि इस मामले में यहूदियों की रविश इख्तियार करने से बचो। उसी चीज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुसलमानों को बार बार मुतनब्बा फरमाया करते थे कि कैदुल काल से और बाल की खाल निकालने से पिछली उम्मतें तबाह हो चुकी हैं। तुम इससे परहेज करो। जिन सवालात को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं छेड़ा उसकी खोज में ना लगो। बस जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है उसकी पैरवी करो और जिन अमूर से मना किया जाता है उनसे रुक जाओ। दूर अज़कार बातें छोड़कर काम की बातों पर तवज्जो सर्फ करो।